The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार पुस्तक मेले ने कॉलेज के छात्रों और स्कूली विद्यार्थियों को किया आकर्षित और CRC वृक्षाबाद में निःशुल्क प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक शिविर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल को राजनिवास में राजस्थान और ओडिशा का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। समारोह में राजस्थान और ओडिशा के लोगों ने भाग लिया। राजस्थान और ओडिशा पर एक लघु वृत्तचित्र दिखाया गया। समारोह का समापन हाई टी, समूह फोटो और आमंत्रितों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने इस पहल और उन्हें बातचीत के अवसर और मंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राजनिवास का आभार व्यक्त किया। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव से मोहनपुरा आधुनिक मत्स्य बाजार में चल रहे संकट को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। सांसद ने कहा कि इस संकट के चलते स्थानीय मछुआरों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। सांसद ने मुख्य सचिव को बताया कि 15 जून 2020 को मत्स्य विभाग के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते के माध्यम से इसका प्रबंधन पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद को सौंपा गया। समझौते के अनुसार नगरपालिका परिषद बिजली और पानी के निःशुल्क सहित सभी परिचालन खर्चों को वहन करने के लिए जिम्मेदार थी। नगरपालिका परिषद ने आधुनिक मत्स्य मार्केट को किसी तीसरे पक्ष को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि मछुआरों द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2024 तक 12 लाख से अधिक रुपये के बिजली बिल का भुगतान न किए जाने के कारण बिजली विभाग ने पिछले साल 18 दिसंबर को इस मार्केट की बिजली काट दी। इससे मछुआरों को आर्थिक नुकसान हुआ है क्योंकि भंडारण किए गए मछलियां खराब हो रही है और प्रतिदिन मछली बिक्री गतिविधियां बाधित हो रही है। समस्या को हल करने के कई प्रयासों के बावजूद बिजली बहाल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बजाय परिषद ने इस साल 23 मार्च को एक नोटिस जारी किया जिसमें मछुआरों से 15 दिनों के भीतर मार्केट किराए के तौर पर 11 लाख से अधिक की राशि जमा करने को कहा। इसमें मछुआरों की आजीविका खतरे में है, जबकि बुरे प्रबंधन में लिए जिम्मेदार लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। सांसद ने मछुआरों और नगरपालिका परिषद के बीच के इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव से तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह किया है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने 10 दिवसीय अंडमान निकोबार पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पुस्तकों में रुचि रखने वाले लोगों ने स्टॉल में आकर प्रदर्शित पुस्तकों को देखा और उसे खरीदा। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदर्शनी मैदान में चल रहे पुस्तक मेले में देश के विभिन्न भागों से आए प्रकाशक और लेखक अपनी पुस्तकों के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बड़ों के अलावा बच्चों और विद्यार्थियों के लिए यह मेला खास है, क्योंकि यहाँ पर उनकी पसंद की किताबें उन्हें मिल पा रही हैं। खासतौर से विद्यार्थी वर्ग इस अवसर का लाभ उठा रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों और बच्चों के लिए एक अलग कॉर्नर बना हुआ है, जहाँ प्रतिदिन उनके लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। पुस्तक स्टॉलों के अलावा खाने पीने के स्टॉल ने भी लोगों को खास आकर्षित किया। कला एवं संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी ने इस मेले के आयोजन के बारे में दूरदर्शन से विस्तार से बात की। ये बुक फेयर सारी जनता के लिए 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक यहाँ पर ITF ग्राउंड पर सजा रहेगा। सुबह के कार्यक्रम में हमारे पास चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें स्टोरी टेलिंग है, ड्राइंग कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग है, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और आज हमने बच्चों का बहुत पार्टिसिपेशन देखा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि सारे लोग आएँ और इस बुक फेयर का लाभ उठाएं, अपने लाइफ में पढ़ने लिखने को भी सम्मिलित करें। खास करके बच्चों से और जो विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर विशेष रूप से स्वागत है। साथ ही शाम में यहाँ पर लिटरेरी सेशंस होते हैं। हर दिन 6 बजे से यहाँ पर सेशंस होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आकर के उन सेशंस को सुन सकते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 32 पब्लिशर्स सारे देश से आए हुए हैं। साथ ही एक स्टॉल में वर्चुअल रियलिटी शो जो कि ननकौरी हार्बर का शूट किया गया है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। मेले के दूसरे दिन आज स्कूल के बच्चों और कॉलेज के छात्रों ने उत्साह के साथ बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों ने दिल्ली से आए नेशनल बुक ट्रस्ट के स्टाफ की ओर से आयोजित शिक्षण सत्रों में हिस्सा लिया और उनकी अनूठी शिक्षण शैली का आनंद उठाया। हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तकालय करके स्टॉल है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का इनिशिएटिव है। राष्ट्रीय पुस्तकालय एप्लीकेशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय एप्लीकेशन जो है एक तरीके की डिजिटल लाइब्रेरी है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। और इस एप्लीकेशन की कुछ भी कॉस्ट नहीं है, मतलब कोई भी आप चार्जेस नहीं किए जाएंगे। अभी फ़िलहाल इस पे 1500 प्लस बुक्स अवेलेबल है। ट्रस्ट की ओर से बच्चों को किताबों के प्रति रुचि पैदा करने और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए रोचक गतिविधियों का आयोजन किया गया। सर, मेरा नाम नंदकिशोर है। मैं दिल्ली साहित्य अकेडमी से हूँ। साहित्य अकेडमी के विषय में आपने सुना होगा। साहित्य अकेडमी वो है जो नेशनल अवार्ड देती है। हम लोग 24 लैंग्वेज को अवार्ड देते हैं और उसी लैंग्वेज को हम अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराते हैं, ताकि हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज को बता सकें कि लैंग्वेज वाले क्या कहना चाहते हैं। जैसे तमिल तेलुगु है, वो हिंदी वाले नहीं जानते, तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करा के बताते हैं। हमारा मेन मोटिव जो है, जो हमारा मेन मकसद है, वो लैंग्वेज को प्रमोट करना है। साहित्य अकेडमी दिल्ली से सरकारी संस्था है। ये भारतीय जो मंत्रालय है, संस्कृत मंत्रालय, उसके अधीन आती है। ये पुस्तक मेला 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रहेगा। आप हमारे यहाँ आइए और ये वैदिक साहित्य आप हमारे यहाँ से लेकर के जाइए। ये दुर्लभ साहित्य है, ये शोधित और इस पर काम किया हुआ है। हमारे प्राचीन विद्वानों ने इस पर बहुत काम किया है और इसमें से जो कुछ भी इसमें वेद के विरुद्ध है वो हमने हटाया। जो वेद के अनुसार है वो सब कुछ आपको यहाँ मिल पाएगा जी। ऐतिहासिक साहित्य हमारे पास आपको मिल जाएगा, वैदिक साहित्य मिलेगा आपको, और आध्यात्मिक साहित्य हमारे यहाँ ऐसा के अलावा और कहीं आपको शायद ना मिल पाए। I am from B.Ed College, Tagore College. My name is Nazra and we have visited to ITF and there's a various kind of books we have seen here.
There are intellectual and spiritual subjects, games all over the book fair. It is very nice. It was a very good experience we have. People please should come here, should see. They can improve their readings, and there are many activities for the children as well. So it is very interesting and it was a very good experience for us. मेरा नाम सीमा वाही मुखर्जी है। मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चों के साथ एंगेज करने, स्टोरी टेलिंग, पपेट मेकिंग वर्कशॉप, स्टोरी टेलिंग विद ओरिगामी। अभी करंटली जो आप देखेंगे यहाँ पे चल रही है वर्कशॉप, वो पपेट मेकिंग वर्कशॉप है। और ये बड़े बच्चे हैं एंड ये बता रहे थे कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में पपेट नहीं बनाए हैं। सो फर्स्ट टाइम पपेट्स बना रहे हैं वो, और बहुत अच्छे से, बहुत क्रिएटिविटी से अभी कलरिंग कर रहे हैं। आप शेडिंग देखिए उनकी, अलग अलग डिज़ाइंस देखिए। ऑल ऑफ देम आर मेकिंग बर्ड पपेट्स, तो चिड़िया बना रहे हैं। ये तो एक हमारे पास है, ऐसे अलग अलग और हैं। तो हमने बहुत बच्चों को अलग अलग दिखाए थे, पर वो अपनी क्रिएटिविटी से बना रहे हैं, वो और भी अच्छी बात है। यह मेला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सभी के लिए प्रेरणादायक और लाभकारी है। विद्युत विभाग ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अपने सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि जिन लोगों के पास वर्तमान में अंडमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक में अपने बिजली कनेक्शन के लिए सुरक्षा जमा है, वे अब अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में संचालित किसी भी विलायक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से किसी में भी अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट स्थानांतरित कर सकते हैं। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। इसके अलावा JERC विनिमय की धारा के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट की समीक्षा के अनुसार लाइसेंसधारी पिछले वर्ष के लिए उपभोक्ता की उपभोग पैटर्न की समीक्षा करेगा और सुरक्षा जमा को संशोधित करेगा, जिसे उपभोक्ताओं द्वारा बनाए रखा जाना है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए वास्तविक बिलों के औसत भुगतान के दोगुने के बराबर होगी। संबंधित उप विभागों द्वारा गणना की गई संशोधित सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि बैंक गारंटी के रूप में या सावधि जमा के विरुद्ध ग्रहणाधिकार प्रदान करके किसी भी विलायक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जमा की जा सकती है। विद्युत विभाग ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नया सुरक्षा जमा खाता खोलने के लिए अपेक्षित दस्तावेज जमा करने पर उपार्जित ब्याज के साथ विद्यमान सिक्योरिटी डिपॉजिट को अंडमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे उनके विभाग से अनुरोध करने पर जारी किया जाएगा, जिसे सहकारी बैंक को अग्रेषित किया जाएगा। गतिशीलता संबंधी चुनौतियों को व्यक्तियों की सहायता करने के लिए निरंतर प्रयास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का समग्र क्षेत्रीय केंद्र रोटरी क्लब और महावीर सेवा सदन के सहयोग से 10 से 14 अप्रैल तक वृक्षाबाद के समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC में निःशुल्क प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक शिविर का आयोजन करेगा। समग्र क्षेत्रीय केंद्र ने प्रोस्थेटिक या ऑर्थोटिक सहायता की आवश्यकता वाले सभी व्यक्तियों को संस्थान से संपर्क करने को कहा है। लाभार्थियों से नाम, आयु, संपर्क जानकारी और अन्य विवरण देने का अनुरोध किया गया है, ताकि शिविर के दौरान व्यक्तिगत देखभाल प्रदान कर सके और प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित कर सके। अधिक जानकारी के लिए वृक्षाबाद स्थित समग्र क्षेत्रीय केंद्र के फिजियोथेरेपी के व्याख्याता TY आबिदा से उनके मोबाइल नंबर 9632490149 पर संपर्क किया जा सकता है। PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पात्रापुर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर बच्चों के शैक्षिक मूल्य को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए कई गतिविधियों के आयोजन भी स्कूल की ओर से किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है एक झलक। पात्रापुर के PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने छात्रों के शैक्षिक मूल्यों
और समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में पूरे जोश के साथ कार्य कर रहा है। ये विद्यालय न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास और नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर हर तरह से गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं, समग्र शिक्षा भी है जिसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स में आपको नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलेंगे। उनके ऊपर पूरी तरह से कह सकते हैं आपकी एकीकृत एक समग्र योजना चलाई जाती है, जिससे कि उनके हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है और साथ ही साथ उनका कैंप लगाया जाता है, उनके लिए डॉक्टर्स की टीम आती है, उनका थेरेपी सेशन होता है, उनके लिए स्पोर्ट्स कराया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेंगी जो कि गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ सारे बच्चों को अगर आप देखो तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक फ्री टेक्स्ट बुक दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है, उनको यूनिफॉर्म स्टिचिंग दिया जाता है। जितने भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं या फिर हमारे एसटी बच्चे हैं, उनको फ्री यूनिफॉर्म, स्टेशनरीज दिया जाता है। तो ये सारे ग्रांट्स जो है ना, ये आपको प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल में ही मिलेगा। क्या बताओ पीहू की मम्मी, मेरे बेटे को मैंने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया, ये सोचकर कि बच्चा कुछ अच्छा कर लेगा, और इसके लिए हर महीने मैं काफ़ी फीस बांधती हूँ। पर इस महीने से स्कूल ने फीस में और बढ़ोतरी कर दी है। अब तो स्कूल फीस संभालना मुश्किल ही हो रहा है और पढ़ाई में भी कोई खास उन्नति नहीं दिख रही है। अब मैं भी यही सोच रही हूँ कि बेटे को किसी सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवा दूँ। स्कूल में चल रहे पपेट शो अभिभावकों और बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हो रहा है। इस अनूठे शो के माध्यम से शिक्षक न केवल नामांकन अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि आम जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। फ्री टेक्स्ट बुक सभी बच्चों को, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्टिचिंग पहली से 8वीं तक सभी बच्चों को दिया जाता है। अरे वाह, मुझे तो ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। RTE के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अरे वाह, रात्रापुरी स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये शो बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने और उनके सीखने की प्रवृत्ति को और रोचक बनाने का एक प्रभावी जरिया साबित हो रहा है। जब हमें पपेट शो के द्वारा कुछ सिखाया जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और खेल खेल में हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं पपेट के द्वारा, हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। शो के दौरान कठपुतलियां कहानियों और संवादों के जरिए बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है, जिससे वे हंसते खेलते नई बातें सीखते हैं। बच्चों को अगर हम पपेट के शो से पढ़ाते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आती है, क्योंकि खेल खेल में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, जो कि हमारा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी FLN के जरिए हम बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं। हाँ, जैसे कि हम नशा मुक्ति के ऊपर कोई स्किट बता सकते हैं, या फिर बच्चों को हाइजीन अवेयरनेस के ऊपर, जैसे कि हम उनको क्लीननेस के ऊपर भी ले जाकर ड्राइव करवा सकते हैं। जैसे कि बच्चों को ये बताए, हाँ, जैसे नुक्कड़ नाटक के द्वारा या पपेट शो के द्वारा बच्चों को ये ले जाकर हम करवाते हैं। प्रौत्रापुर सरकारी स्कूल के शिक्षक इस स्कूल का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करते हैं। वे इस पपेट शो और अन्य गतिविधियों के जरिए बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। हमारा यही कोशिश रहता है कि हम अपने स्कूल में हम बेस्ट हम कर पाएँ, शिक्षा हो या स्पोर्ट्स हो या साइंस की तरफ जो है बच्चों के लिए रुझान हो, या उनको रियल लाइफ जो है एप्लीकेशंस के तहत बच्चों को सिखाने का जो भी बात हो, हम वो बेस्ट कर पाएँ। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है हम अच्छे से अच्छा हम शिक्षा हम बच्चों को दे पाएँ। आइए अब लेते हैं छोटा सा अंतराल। खांसी,
सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ICDS शहरी परियोजना की ओर से पिछले शिक्षा वर्ष में 10वीं और 12वीं की CBSE की परीक्षाओं की शीर्ष छात्राओं को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार, CDPO जरीना बीबी और अन्य आमंत्रित मेहमान और छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त ने प्रगतिशील समाज को आकार देने में शिक्षित बालिकाओं के महत्व और उनकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपनी बेटियों को समान अवसर प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि लड़कों और लड़कियों दोनों के प्रति एक समान रवैया अपनाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनकी आकांक्षाओं को हासिल करने में मदद के लिए कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत है। कार्यक्रम में निदेशक रविंद्र कुमार ने सर्वांगीण शिक्षा में सहयोग के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। इससे पहले CDPO जरीना बीबी ने मुख्य अतिथि और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उद्योग विभाग कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को नारियल के खोल, लकड़ी और बेत एवं बांस पर केंद्रित 15 दिवसीय निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हस्तशिल्प की जीवंत दुनिया का पता लगाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। प्रशिक्षण 1 मई से 15 मई तक दिया जाएगा। सीमित सीटों के साथ यह निःशुल्क प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए सीखने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। पंजीकरण के लिए मिडिल पॉइंट स्थित उद्योग निदेशालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। 21 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। श्री विजयपुरम में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय अंडमान परिसर ने MBA छात्रों के लिए प्लेसमेंट अभियान ऑन कैंपस भर्ती का आयोजन किया। श्री विजयपुरम में एक प्रमुख बिजनेस ऑटोमेशन कंपनी SISCO बिजनेस सॉल्यूशन ने बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और फाइनेंस एसोसिएट के पद के लिए MBA प्रोग्राम के वर्तमान बैच के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया। वृक्षाबाद में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में आयोजित प्लेसमेंट अभियान में कई छात्र शामिल हुए। लिखित परीक्षा, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसे 3 चरणों में साक्षात्कार आयोजित किया गया था। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। लिटिल अंडमान के हर मंदिर गांव के जनजातीय समुदाय ने 27 मार्च 1973 से कार निकोबार द्वीप के हरमिंदर गांव में अपने समुदाय की उपस्थिति के 52 साल पूरे होने पर बड़े उत्साह और जोश के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दिन को महिला स्वयं सहायता समूह और ग्राम परिषद के समन्वयन में दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पहल के तहत स्वयं सहायता समूह मेले का आयोजन किया गया। हरमिंदर बे के सामुदायिक हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में हस्तशिल्प, वस्त्र और स्थानीय विशेषताओं सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिन्हें स्वयं सहायता समूह की कुशल महिलाओं द्वारा तैयार किया गया था। आयोजकों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों, उपस्थित लोगों और सहायक एजेंसियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उद्योग विभाग का जिला उद्योग केंद्र प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और विभाग द्वारा कार्यान्वित अन्य सरकारी प्रायोजित योजनाओं द्वारा लाभों पर कई जागरूकता सह प्रेरक कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायतों, कृषि विभाग,
पशुपालन, मत्स्य, भारतीय स्टेट बैंक, अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक और NGO के सहयोग से किया जाएगा। कार्यक्रम अप्रैल के पहले सप्ताह से स्वराज द्वीप के विभिन्न हिस्सों में किया जाना है। जागरूकता कार्यक्रम के बाद ग्रामीण उद्यमियों को अनिवार्य दस्तावेज के साथ विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन करने में व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। भरे हुए आवेदनों को मौके पर ही एकत्र कर ऑनलाइन PMEGP पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उचित सत्यापन और जांच के बाद PMEGP योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए चयनित बैंकों को ऑनलाइन भेजा जाएगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के इतिहास, सौंदर्य, संस्कृति एवं विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रशासन का कला एवं संस्कृति विभाग द्वीप समूह से संबंधित विषयों पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से लघु फिल्म प्रतियोगिता के साथ साथ फोटो प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। यह प्रतियोगिता प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मकता, कहानी कहने के कौशल और फिल्म निर्माण एवं फोटोग्राफी के प्रति जुनून को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करती है। विषय इन द्वीपों की प्रकृति, सुंदरता एवं विरासत, इतिहास, समग्र संस्कृति, वनस्पतियों, जीवों, समुद्री जैव विविधता, पर्यटन और संधारणीय प्रथाओं पर केंद्रित हो सकते हैं। आवेदन 15 अप्रैल की मध्य रात्रि तक जमा किया जा सकता है। सभी प्रविष्टियां andaman.mygov.in पर जमा की जानी चाहिए। किसी अन्य माध्यम या विधि से जमा की गई प्रविष्टियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिभागी को केवल एक प्रविष्टि जमा करने की अनुमति होगी। प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 3 विजेताओं को एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जबकि अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से पुरस्कार के साथ केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर मान्यता भी दी जाएगी। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार पुस्तक मेले ने कॉलेज के छात्रों और स्कूली विद्यार्थियों को किया आकर्षित और CRC वृक्षाबाद में निःशुल्क प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक शिविर। इसी के साथ ही आज का दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।